अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर साउंड वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, हिसाबी सवाल जो हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसको हम देखते हैं। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास 11.1 11.1 कहता है कि आम गुफ्तगू में 3.0 × 10⁻⁻6 वाट मीटर पर सेकंड ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है। हमारे पास इंटेंसिटी की साउंड में शामिल है। आम गुफ्तगू में हमारे पास उसने इंटेंसिटी ये दी हुई है। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा, इस इंटेंसिटी का डेसिबल हमारे पास लेवल क्या होगा, ये हमने निकालना है। इसी तरह 100 डेसिबल साउंड्स के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। उसके बाद उसने हमें डेसिबल लेवल दे दिया है, इंटेंसिटी का डेसिबल साउंड दे दिया है। उसके लिए हमने इंटेंसिटी क्या होगी, इसमें हमने दो पार्ट्स निकालने के ए और बी। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए जो उसने हमें दे दिया है आम गुफ्तगू में इंटेंसिटी। तो आई हमारे पास क्या आ गया, आई से हम इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। आई हमारे पास आ गया 3.0 × 10⁻⁶ वाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ये जो हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी होती है आई नोट, ये आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। मैं जब इंटेंसिटी का टॉपिक करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये MCQ के तौर पर पूछी जा सकती है कि रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻12 वाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ये आगे उसने हमें क्या कहा, साउंड के इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा। डेसिबल लेवल हमारे पास क्या होता है, मीन L - L नोट। L - L नोट हमने मालूम करना है। ए पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, L - L नोट। हल करते हैं जी। हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं L - L नोट किसके बराबर होता है, 10 log I/I नोट। ये हमारे पास फार्मूला है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से ज़बानी याद होना चाहिए। ये हमने इंटेंसिटी का जब टॉपिक किया था तो उसमें हमने इसको ड्राइव भी किया था। L - L नोट बराबर है 10 log I/I नोट। तो I भी हमें दिया हुआ है, I नोट भी दिया हुआ है। तो L - L नोट हमने निकालना है। 10 log I हमें क्या दिया जी, 3.0 × 10⁻⁻6 ये लिखा। उसके बाद आई नोट हमें क्या दिया जी, आई नोट हमें ज़बानी पता होना चाहिए। रेफरेंस इंटेंसिटी 10⁻⁻12। तो ये आप लोगों को ज़बानी आनी चाहिए। ये हमने लिखे। उसके बाद हमने क्या किया जी, ये नीचे क्या हो रहा है, माइनस की है, ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस की। 10 log 3.0 × 10⁻⁻6 ज़रब 10⁻12। तो ये 12 नीचे प्लस माइनस में, ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस में। उसके बाद हमने क्या किया जी, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 12 में से 6 निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, 6। 10 log 3.0 ज़रब 10⁻⁻6। तो इसको हमने लिखा जी 10 log 3.0 ज़रब 10⁻6। ये आ गया हमारे पास। लॉ के कानून आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे। इधर हमने क्या करना है, इधर हमने अप्लाई करने। लॉ का कानून हमारे पास एक था LM। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब। जब ज़रब हो रहे हैं तो इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते थे, प्लस लगा लेते थे। log M जमा log N। जब हमारे पास पावर में कोई चीज़ आ जाती थी उसको हम क्या करते थे, log से पहले स्टार्ट में ले आते थे। तो N log M इसको हम ऐसे लिखते थे। ये दोनों हम इसमें अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या 10 ब्रैकेट स्टार्ट log 3 हमारे पास ज़रब है तो हम इसको क्या करेंगे, log 10⁻6। तो इधर हमारे पास पावर का रूल भी इस्तेमाल होगा, मीन हमारे पास कुव्वत रमा का रूल इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास क्या है, 10 log 3 जमा, ये पावर में है तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, पहले ले आएंगे log से पहले। तो 6 log 10। तो हमारे पास log 3 कैलकुलेटर के ऊपर लिखे तो हमारे पास क्या था, 0.47। ये मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कैलकुलेटर है तो लिखा जी log हमारे पास क्या 3 ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास ये देखिए 0.47। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.47। log 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.47 जमा 6। हमने ऐसे लिखा। log 10 की वैल्यू आप लोगों को ज़बानी आनी चाहिए, हमारे पास 1 होती है। log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 6 को एक साथ ज़रब दे, हमारे पास कहता है 6 × 6। फिर 6 को जमा करें जी, ये 0.47 में कैलकुलेटर पे ऊपर करें 0.47 जमा 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.47। तो हमारे पास क्या आ गया, 6.47 को 10 के साथ ज़रब दें। तो ऐसे ही ज़रब दें जी, ज़रब 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64.7। तो 64.7 डेसिबल ये हमारे पास इसका इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा। L - L नोट बराबर है 64.7 डेसिबल्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जवाब होगा, ए का। अब हम बी का जवाब हल करते हैं। बी में हमें उसने
इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है एल माइनस एल नोट, उसने 100 डेसिबल दिया हुआ है। इंटेंसिटी रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है 10 की पावर -12, ये आप लोगों को ज़ुबानी आनी चाहिए। वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमने ए पार्ट में किया। जैसा कि हम जानते हैं एल माइनस एल नोट बराबर है 10 log आई ओवर आई नोट। तो हमारे पास अब हमें ये दिया हुआ है, हमने क्या निकालनी है इस लेवल के ऊपर इंटेंसिटी निकालनी है। तो आई निकालनी है हमने, इंटेंसिटी हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे एल माइनस एल नोट हमें 100 दिया तो 100 लिखा इज इक्वल टू 10 हमारे पास ये है। उसके बाद हमने क्या किया जी 10 हमारे पास इधर ज़रब हो गया, इधर आके तकसीम हो जाएगा 100/10 कट करें तो 10 एकम 10 10 दाए हमारे पास क्या होता है 100। तो log आई ओवर आई नोट की हमारे पास कीमत क्या थी 10 की पावर -12। मीन रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हमारे पास 10 की पावर -12 ये हमने लिखी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर हमारे पास फिर लॉ का कानून अप्लाई हो रहा है। कौन सा तकसीम का लॉ का कानून हमारे पास क्या होता था बटे में आ जाए तो उसको हम माइनस में चेंज करते थे। देखिए जी हमारे पास log m n ओवर m है तो हम क्या लिखेंगे log n माइनस log m। तो ऐसे ही हमने इसको लिखा जी log i माइनस log 10 की पावर -12। इधर हमारे पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। पावर का रूल हमारे पास क्या था अगर कोई चीज़ हमारे पास ताकत में आ जाती पावर में आ जाती तो उसको हम log से पहले ले आते। तो हमने क्या किया इधर 10 बराबर log i -12 को हम स्टार्ट में log से पहले -12 log 10 हमारे पास आ गया। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गई प्लस log i जमा 12 log 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। तो 1 के साथ ज़रब दे 12 को हमारे पास क्या था 12 एकम 12 तो log i जमा 12 ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास है 10, ये 12 इधर क्या जमा का इधर आके हमारे पास क्या हो गया माइनस का। तो 10 -12 हमारे पास क्या आएगा -2 बराबर है log i। तो log i हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको तरतीब से लिखें एक दफ़ा। हम log i को हम लेफ़्ट साइड पे ले इज इक्वल टू हमने राइट साइड पे 2 को हम राइट साइड पे ले गए। तो log इधर हमारे पास log है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास एंटी log। तो एंटी log लें तो हमारे पास कैलकुलेटर को पे लिखें तो हमारे पास क्या आता है जी ये हमारे पास कैलकुलेटर है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके ये जो लॉग है तो इसको प्रेस करें हमारे पास एंटी लॉग 10 की पावर -2 है तो इसको -2 लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01। तो यही हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आएगी 0.01। अगर आप लोगों के एंटी लॉग कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे जी इंटेंसिटी लिखा हमारे पास जो भी हमारे पास जिसका भी हम एंटी लॉग ले रहे हैं उसको आप 10 की पावर में लिखते हैं 10 की पावर -2। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास क्या माइनस में है तो इशारिया हमारे पास किस तरफ जाएगा बाईं तरफ। तो 0.01 वाट WM-2 ये हमारे पास आ जाएगा आई वाट मीटर पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास था फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम इसको सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल कौन सा है जी बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास जी सेकंड न्यूमेरिकल है 10.11.2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के प्रीवियस बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, ये पेपर में आ चुका है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। हमारे पास क्या है अगर इनारकली बाज़ार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल हो तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। मीन हमें L माइनस एल नोट दिया गया उसके हमने क्या निकालनी है इंटेंसिटी निकालनी। सेम वही जो हमने फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में फार्मूला अप्लाई किया था वही हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम हल करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी L माइनस एल नोट क्या दिया उसने 80 डेसिबल। तो आई नोट हमें ज़बानी याद होना चाहिए। रेफरेंस इंटेंसिटी मैं आप लोगों को पहले भी बताया अभी बता रहा हूँ। ये आप लोगों को अच्छी तरह से ज़बानी याद होना चाहिए 10 की पावर -12 वोट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई निकालना इंटेंसिटी का साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी तो इंटेंसिटी आई से ज़ाहिर करते हैं। आई निकालना हमने जैसा कि हम जानते हैं L माइनस एल नोट किसके बराबर होता है 10 log आई ओवर आई नोट। ये आ गया हमारे पास। तो L माइनस एल नोट हमें क्या दिया है 80 बराबर है 10 log आई ओवर आई नोट हमें क्या दिया हुआ है -12 10 की पावर -12। तो इसको हमने क्या किया ये 10 इधर ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम 0 से 0 कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। उसके बाद हमने क्या किया log i माइनस log 10 की पावर -12। ये हमने क्या किया इधर हमने किया इधर हमने log का कानून अप्लाई किया। कैसे हमारे पास अगर तकसीम होता तो हम क्या करते थे माइनस में लिख देते थे। उसके बाद हमने फिर दोबारा log का कानून अप्लाई किया log i माइनस पावर में होता तो log से पहले हमारे पास आ जाता। तो पावर हमारे पास 10 की पावर -12 तो 10 की पावर -12 पहले log 10। तो log 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी 1 लिखी 1 को ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 को 1 के साथ ज़रब दे तो हमारे पास कहते हैं 12 एकम 12 तो हमारे पास 12 आ जाएगा। log i जमा 12 इधर जमा क्या इधर आके माइनस का तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 - 12 हमारे पास क्या आएगा -4 log i बराबर हमारे पास आ गया
-4। तो log i इज इक्वल टू -4 लिखा। log इधर हमारे पास log है, दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, एंटी लॉग कैलकुलेटर के ऊपर भी लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसको आप लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को लास्ट न्यूमेरिकल में बताया कि इसको हमने कैसे, अगर कोई भी जिसका भी हम एंटी लॉग ले रहे होते हैं, कोई भी नंबर हो उसको हमने 10 की पावर में लिख देना। तो ये वही हमारे पास आंसर होगा। 10 की पावर माइनस है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर -4। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, वाट मीटर पर स्क्वायर। ये इसका इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो ये मैंने लिखा भी, आई इज इक्वल टू 10 की पावर -4 वाट मीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास था सेकंड वन न्यूमेरिकल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है 11.3 वाला 11.3 हमारे पास है। एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड हमें दी। स्पीड हम किसको कहते थे, वेलोसिटी को। अगर वेवलेंथ हम इसको कहते थे लैम्डा को। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समाअत साउंड की हदूद में वाक़या है। लास्ट पे हमने बताना, जो भी हमारे पास जवाब आएगा उसको हम बताना कि ये इंसानी कान सुनने के काबिल है, यानी ये इंसानी कान सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, ये हमने लास्ट पे बताना है। ए पार्ट को हम हल करते हैं। हमारे पास है जी 11.3 11.3, इसको हम हल करते हैं। हमारे पास ए में क्या दिया, डाटा दिया हुआ, वी वेलोसिटी स्पीड दिया, साउंड की स्पीड हमारे पास क्या 330 मीटर पर सेकंड। तो ये आगे लैम्डा दिया हुआ, वी लैम्डा हम किससे ज़ाहिर करते थे, एल वेवलेंथ किससे ज़ाहिर करते थे, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लैम्डा का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 100 के ऊपर तकसीम कर देते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ। 100 के ऊपर तकसीम करें तो हमारे पास क्या आता है 5 को 100 के ऊपर तकसीम करें, हमारे पास आता है 0.05 मीटर। 0.05 मीटर हमारे पास लैम्डा आ जाता है। मालूम हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में। इसको हमने ड्राइव भी किया हुआ, अखज़ भी किया हुआ। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ़ हमने निकालना है तो एफ़ हमारे पास यहीं रहेगा, लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। तो वी हमारे पास क्या 330 मीटर पर सेकंड और लैम्डा हमारे पास 0.05 मीटर, 0.05 मीटर ये आ गया। इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर हल करें तो हमारे पास क्या आता है जी, ये देखें हमारे पास कैलकुलेटर है 330 तकसीम 0.05, तो हमारे पास क्या है 6600 6600 हमारे पास हर्ट्ज़ ये आ गया। बुक के ऊपर आंसर क्या दिया हुआ, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया। इसको हम सेंसी तरकीब में लिखा तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, जिस रकम में हमारे पास इशारियन होता है उसका इशारिया हमारे पास किधर होता है, जिस रकम में हमारे पास इशारियन उसका इशारिया हमारे पास लास्ट में होता है। हमने इशारे को इधर लेके आना है, एक हिस्सा पहले बाईं तरफ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़ना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम इशारे को दाईं से बाईं तरफ आएँ, जब हम दाईं से बाईं तरफ आए तो 10 की पावर हमारे पास प्लस में आती है। जब हम बाईं से दाईं तरफ जाएं तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आती है। इशारे को लेके जाना है हमारे पास, इधर इशारे को हम लेके आ रहे हैं 1 2 3 से लेके आ रहे हैं 10 ज़रब 6.6 ज़रब 10 की पावर 3 लिखे प्लस में हर्ट्ज़। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। बी पार्ट में उसने कहा था कि क्या ये काबिल इंसानी कान के लिए काबिल समाअत साउंड की हदूद में वाक़या होती है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास इंसानी कान की हदूद हमारे पास कहाँ से थी, 20 हर्ट्ज़ से लेकर, तो हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़ तक थी। ये इंसानी कान साउंड सुन सकता है। तो क्या ये 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो ये तो हमारे पास 20 और 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान लाई कर रही है, मीन ये उसके दरमियान ही है। तो ये हम क्या लिखेंगे, पास 6.6 ज़रब 10 की पावर 3 मीटर हर्ट्ज़ इंसानी कान के लिए काबिल समाअत है। जी हाँ, ये साउंड काबिल समाअत साउंड की हद में है। तो ये हमारे पास बी पार्ट का जवाब होगा, ये आप लोगों ने लिख लेना। उसके बाद हमारे पास है 11.4 11.4 वाला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये प्रीवियस बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह से हल करना है। 1-2 दफ़ा आप लोग खुद हैंड से करेंगे, हाथ से करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इंसान अच्छे से तैयारी कर लेता है। ये देखें जी हमारे पास क्या है, एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। क्या दिया हमें, टाइम दिया 1 मिनट। धड़कने हमारे पास क्या है, दिल की धड़कने, मीन इसको हम ज़ाहिर कर लेते हैं कि एन हमारे पास है, नंबर ऑफ़ धड़कन से हमारे पास क्या है जी, एन हमारे पास है। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड हमने निकालना है, मीन हमने दिल की धड़कनों की एफ़ निकालना है और टी निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं।
डाटा हमें दिया हुआ है जी, डाटा में हमें क्या दिया, टी इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट हमें मिनट में दिया, तो हम टाइम का यूनिट का था हमारे पास सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करें हमारे पास 1 को 60 ज़रा होते हैं, 60 में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 सेकंड हमारे पास आ गया, टी इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये आ गया हमारे पास, धड़कन को हमने एन से ज़ाहिर किया तो एन इज इक्वल टू 72 आ गया हमारे पास। मालूम हमने क्या करना है, एफ़ और टी। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड का, टी का। 1/t हमारे पास आ गया, तो 1 हमारे पास इधर है, तो इधर हमारे पास नंबर कितने हैं जी, 72। तो हम इसको n से जाहिर किया, तो हमने क्या लिखा है, f इज इक्वल टू n/t। तो n हमने कितने हैं हमारे पास, धड़कने कितनी है, 72/60, टी हमें 60 दिया, 60 सेकंड। तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, कट होगा, तो हमारे पास इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी करके देखें तो हमारे पास क्या आता है, 72 तक़सीम 60। तो हमारे पास क्या आएगा, 1.2 से, ये नीचे हमारे पास सेकंड है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज़, और साथ में पर सेकंड होता है, क्योंकि एन का तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ये भी आंसर दे सकते हैं आप लोग, और ये भी हमारे पास आंसर आ सकता है कि हर्ट्ज़ इसका यूनिट होता है, एफ़ इज इक्वल टू 1.2 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद हमने निकालना था टाइम पीरियड टी, तो टी हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/f का। तो एफ़ हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली 1/1.2, 1.2 1 तकसीम करें जी 1.2, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0.833। तो हमारे पास 833 सेकंड। तो टी हमारे पास क्या आ गया, 0.833 सेकंड। ये हमारे पास इसका जवाब होगा। ये हमारे पास था 11.4 न्यूमेरिकल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है जी 11.5 11.5 न्यूमेरिकल। देखें जी, एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव को सीधा समुंदर की तह तक भेजता है। एक बहरी जहाज़ है, वो साउंड की वेव को सीधा समुंदर की तह तक भेजता है, और ये 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल होती है। मीन इसको हम वापस सुन सकते हैं, हमारे पास 1.5 सेकंड में सुन सकते हैं। समुंदर के पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। इस पोजीशन पर समुंदर की गहराई मालूम करें। हमने क्या मालूम करनी है, समुंदर की गहराई मालूम करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। डाटा हमें क्या दिया हुआ है, वक्त हमें टी दिया हुआ है 1.5 सेकंड, स्पीड हमें दिया v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकंड। तो v स्पीड हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो हमने क्या निकालनी, गहराई। गहराई को हम जाहिर करते हैं h से। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल टू वी टी हमारे पास है। तो v हमारे पास क्या है, 1500 ज़रब t हमारे पास क्या है 1.5। इन दोनों को ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है, 1500 ज़रब 1.5, तो हमारे पास क्या आता है 2250। ये हमारे पास आ गया 2250। लेकिन उसने हमें क्या कहा था, एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव को सीधा समुंदर की तह तक भेजता है, और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल होती है। मीन वो इधर से जा रहा है और वापस आ रहा है। हमने क्या निकालनी है, सिर्फ वापस आने की गूंज निकालनी है, इधर से जो गया है और वापस आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्टेंस निकाला है इसको हम 2 के ऊपर तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास गहराई आ जाएगी 2250 बटे में हम क्या करेंगे, तकसीम 2। तो इधर देखें कैलकुलेटर के ऊपर किया, तकसीम 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1125 मीटर। तो हमारे पास गहराई क्या आ जाएगी 1125 मीटर। 1125 मीटर। इसका एक और तरीका भी हमारे पास, इस टाइम को आप लोग पहले ही 1.5 को 2 के ऊपर तकसीम कर लें। तो 2 के ऊपर तकसीम करें, हमारे पास ये क्या आता है जी 1.5 तकसीम 2। तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.75। टाइम हमारे पास आ जाता है 0.75। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू वी टी। तो s हमने निकालना है, मीन हमने h निकालना है। s या h हमारे पास एक ही चीज़ होती है, डिस्टेंस या गहराई हमारे पास एक ही चीज़ होती है। तो ये हमारे पास है v इज इक्वल तो हमारे पास क्या है 1500 ज़रब 0.75। तो इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आता है। ये देखेंगे हमारे पास 1500 ज़रब 0.75, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1125। तो ये देखें हमारे पास इधर भी 1125 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। साथ में
हाइट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, गहराई का यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर का, डिस्टेंस का तो हमारे पास मीटर, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तो ज़्यादा बेस्ट यही है। आप लोग इसको पहले सोल्व कर लें, उसके बाद 2 के ऊपर तकसीम कर दें तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास ये फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल, ये लास्ट वाले जो 4 न्यूमेरिकल रह गए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आएंगे, अदरवाइज़ आप लोग इसको एक दफ़ा देख लेते हैं तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से नहीं होंगे। एक दफ़ा आप लोग इसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगने लग जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने तो न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल लगते हैं, हमने करने ही नहीं है, ये है वो है, तो ये प्रैक्टिस से आते हैं। ये कुछ इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा हैंड से करेंगे, अपने हाथों से करेंगे तो ये आप लोगों के लिए ऐसे ही है जैसे बिल्कुल ईजी है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।